नमस्कार। ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। एडीजी जोन वाराणसी ब्रिजभूषण आजमगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने स्टोर, बैरक व मोटर परिवहन का निरीक्षण किया और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर अपराधियों माफियाओं पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरे प्रदेश भर में अपराधियों माफियाओं के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पंचायत चुनाव व आगामी चुनाव को देखते हुए प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है, जिसमें चुनाव व त्यौहार सकुशल संपन्न हो सके। उन्होंने बताया कि पूरे जोन में माफिया व कुख्यात अपराधियों पर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। उन्होंने भी कहा कि 3068 बदमाशों के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए 380 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है और 70 करोड़ की अवैध आय को बंद कराया गया है। वही छेड़छाड़ करने वालों पर राजपाल आकर लगभग 7 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। वही 1043 लोगों को गैंगस्टर में जेल भेजा गया है। एडीजी जोन ने अधिकारियों के साथ बैठक कर क्राइम मीटिंग कर क्राइम के बारे में जाना और विभिन्न शाखाओं से संबंधित रजिस्टर का भी निरीक्षण किया। इसके बाद शस्त्रागार का भी निरीक्षण किया। क्या कुछ कहा कि मीटिंग के दौरान एडीजी जोन वाराणसी ने, सुनवाते हैं आपको। आज मेरा जनपद आजमगढ़ में एनुअल इंस्पेक्शन के समय में आया हूँ। इसके अलावा निकट भविष्य में पंचायत चुनाव है और एक त्योहारों की श्रृंखला स्टार्ट हो रही है, जिसमें मुख्य रूप से होली का पर्व आ रहा है, नवरात्रे हैं, शब बारात है, इसके बाद रमज़ान भी स्टार्ट होगा। ये बहुत अच्छे माहौल में संपन्न हों, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मैं बताना चाहूँगा, विगत एक सवा साल में पूरे जोन में जो माफिया हैं, कुख्यात अपराधी हैं, उनकी कमर तोड़ी गई है। जो कार्रवाइयाँ हुई 2020 में और अब तक 3068 लोगों को हम लोगों ने गैंगस्टर एक्ट में जेल भेजा है। इनकी लगभग 380 करोड़ की संपत्ति या तो जब्त की गई या ध्वस्त की गई है। लगभग 70 करोड़ की जो अवैध तरीके से आय थी, मछली के कारोबार से, वाहनों की वसूली से, हॉट मिक्स प्लांट, कोयला इत्यादि, ये बंद कराई गई। इसके साथ साथ गौ कसी को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने पिछले सवा साल में लगभग 1043 लोगों को गैंगस्टर में जेल भेजा। 6 गौ कस करने वालों पर रासपाल लगाई, उनकी लगभग 7 करोड़ की संपत्ति जब्त करी। गौ कसी करने, इसके अलावा शराब पे अंकुश लगाने के लिए 340 लोगों को गैंगस्टर में हमने जेल भेजा। लगभग 21 करोड़ की उनकी हमने प्रॉपर्टी जब्त करी। 188 गैंगों का हमने पंजीकरण कराया, जिसमें गौकसी करने वाले भी हैं, शराब तस्करी करने वाले भी हैं और माफिया गैंग भी हैं। 1203 लोगों की हिस्ट्री शीट खोली गई है। 1024 गुड्डों को जिला बदर किया गया है। 29 पे रासुका लगाई गई है। एक माफिया बेसिस पे 129 लोगों के गैंगस्टर लगाया गया। सारे जो गुंडे माफिया जो अपने अपराध को छुपा करके ठेकेदारी कर रहे थे, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराया गया, जिससे उनको कोई ठेके नहीं मिल पाएंगे सरकारी। ये सारी कार्रवाई हुई पिछले 4 साल में। ये अभी मैंने आपको बता। प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूरे प्रदेश भर में अपराधियों माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिससे मलाई खाने वाले माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। कुछ लोग जेलों व अन्य प्रदेशों में शरण लिए हुए हैं। वही जो बाहर है, उन्हें कानून का हमेशा डर सता रहा है कि अब कब किसका नंबर आएगा, चाहे वो किसी दल का हो। योगी सरकार किसी भी हालत में अपराधियों माफियाओं को बख्शने के मूड में नहीं है। सालों से साम्राज्य चला रहे माफिया कुंटू सिंह का साम्राज्य भी अस्त हो रहा है। कुछ साल पूर्व तक जहां कुंटू सिंह हाथ रख देता था, वह जमीन, प्रॉपर्टी या ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी उसके हाथ में आ जाती थी और उसके गुर्गे कुंटू सिंह के आदेश पर कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह और उनकी पुलिस टीम अपराधियों पर कहर बनकर टूटी है, जिससे माफिया और अपराधी थर थर कांप रहे हैं और सरकार व प्रशासन पर तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का टॉप 10 अपराधी व जनपद आजमगढ़ का कुख्यात आपराधिक माफिया गैंग D11 का लीडर अभियुक्त ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह की लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से देवपुर कमालपुर स्थित अवैध रूप से मान्यता प्राप्त
पॉलिटेक्निक कॉलेज का ध्वस्तीकरण किया गया। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के पालन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व अपर जिलाधिकारी प्रशासन व उप जिलाधिकारी क्षेत्राधिकारी सकड़ी के कुशल नेतृत्व में कई थानों के पुलिस बल के साथ आपराधिक माफिया गैंग D11 के गैंग लीडर व ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह पुत्र रुद्र प्रताप सिंह निवासी छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर के अवैध पॉलिटेक्निक के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह की पूर्व में भी 12,54,11,292 रुपए की संपत्ति 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त कराई जा चुकी है। क्या कुछ का इस बाबत जिला अधिकारी और SP आजमगढ़ ने आपको सुनवाते हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज को आप लोगों ने ढाया, क्या है इसमें पूरा मामला क्या है? देखिए, ये थाना जैनपुर क्षेत्र में पॉलिटेक्निक था और ये माफिया डॉन और कुख्यात अपराधी कुंटू सिंह की वाइफ इसकी ट्रस्ट की अध्यक्ष थी, उनके नाम से था ये। जैसा कि अभी 2 दिन पहले FIR भी दर्ज हुई थी। इसमें ये स्कूल एक तो ग्राम समाज की ज़मीन में बना हुआ था और दूसरे इसके जो डॉक्यूमेंट जमा किए गए थे जो इसकी परमिशन के लिए, इसकी मान्यता के लिए, वो सभी फर्जी उसमें जांच में पाए गए थे। उसके तहत मुकदमा भी दर्ज हुआ था। तो इस सारे फर्जिफिकेशन के तहत एक प्रॉपर ऑर्डर के तहत इसका ध्वस्तीकरण आज किया जा रहा है और पुलिस फोर्स, पर्याप्त पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद है। आपने देखा होगा इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति उसके सपोर्ट का नहीं है, ना इस ध्वस्तीकरण के दौरान कोई भी व्यक्ति आया है, बल्कि सभी लोग बहुत खुश हैं और शांति का अनुभव कर रहे हैं। जो उसका खौफ था और जो उसका डर था वो अब यहाँ से निकल गया और इससे आगामी आने वाले जो पंचायत चुनाव होंगे उसमें निश्चित रूप से शांतिपूर्ण माहौल बनाने में हमें मदद मिलेगी। कॉलेज को ढाने की इसमें क्या काम है? ये पॉलिटेक्निक कॉलेज है, देवतपुर कमालपुर अजमतगढ़ में है। ये यहाँ के माफिया कुंटू सिंह उनकी कॉलेज है जो चल रही थी। इसमें इन्होंने मान्यता भी फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के प्राप्त करी, उसकी जांच करी गई। उसमें जो भी 143 वगैरह के जो भी डॉक्यूमेंट हैं, लैंड यूज चेंज वगैरह, सब फर्जी पाए गए। उसी के तहत थाने में FIR भी दर्ज कराई गई थी और साथ में FIR भी दर्ज हुई और साथ में जो जिस ज़मीन पे बना था वो भी फर्जी तरीके से अपने नाम दर्ज कराई थी, जिसको वापस ग्राम सभा की भूमि नहीं। तो सारे फर्जी डॉक्यूमेंट और ग्राम सभा की भूमि पे ये कॉलेज बनाया गया था और माफिया गिरी करके जो पैसे इकट्ठे करे गए थे उसके बाद बनाया गया था। तो उसको जिला पंचायत द्वारा, प्रशासन द्वारा इसको आज जमींदोज किया जा रहा है, क्योंकि बिना परमिशन के और ग्राम सभा की भूमि पे ये अवैध तरीके से ये बिल्डिंग बनाई गई थी। सर, और जैसे कॉलेजों पर कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल, जो भी संज्ञान में आएगा इस तरह के जो फर्जी डॉक्यूमेंटेशन या फिर ग्राम सभा पे कोई भी बिल्डिंग बनती है उस पर कार्रवाई सख्ती से की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह ने निर्भया कांड में हत्यारों को हुई फांसी के 1 साल पूरी होने पर उन्होंने कहा कि लोगों को कानून, न्यायपालिका और सिस्टम को जानना चाहिए। निर्भया कांड में दोषियों को हुई फांसी पर उंगली उठाते हुए कहा कि पूरे विश्व में 100 देशों ने फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। वहीं उन देशों में प्रधानमंत्री जाते हैं जहां उन्हें सम्मान किया जाता है। उन लोगों द्वारा भी यह बात उठती है कि भारत में फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि फांसी को देकर क्या मिला, सिर्फ कानून का भय दिखाने के लिए फांसी दी गई है। उन्होंने सवाल दागते हुए पूछा कि क्या निर्भया केस में फांसी होने के बाद क्या महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार रुक गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जेल को फांसी घर नहीं बनाना चाहिए, उससे सुधार गृह होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के कुछ राष्ट्रपतियों और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसों ने भी फांसी की सजा पर रोक लगाने की मांग कर चुके हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कानून का भी मत है कि भले ही 99 दोषी छूट जाए पर एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। एक के बदले 5 को सजा देना कहाँ का औचित्य है। आज सुनाते हैं कि और क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह ने। यही तो बात देश की कानून विदों से जानना चाहिए, न्यायपालिका से जानना चाहिए, जेल प्रशासन से जानना चाहिए, सिस्टम से हमारे जानना चाहिए कि 4 यंग एज के जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, कोई किसी तरह का आपराधिक उनके परिवार में रिकॉर्ड नहीं, हार्डकोर क्रिमिनल नहीं, बहुत गरीब तबके से आते हैं, कोई मेहनत मजदूरी करके परिवार जिनका चलता हो, अपने परिवार का पालन पोषण लालन पालन कर रहे थे। उसमें से अक्षय जिसका एक छोटा सा बच्चा था, पत्नी विनय जिसकी अनमैरिड बहनें और परिवार में अकेला कमाने वाला, माता पिता बुजुर्ग बीमार, पवन के माता पिता बुजुर्ग, बहनों की शादी करनी, राम सिंह
मर चुका, जेल में मारा जा चुका, उसका एक भाई मुकेश। बुजुर्ग फादर इसी केस के बाद मर गए, मां विधवा, उसका कोई सहारा नहीं, बेसहारा। तो इन बेसहारों को, जो खुद ही बेसहारा थे, इनको फांसी की सजा किस लिए, क्या मिला, क्या भविष्य में मिलेगा? केवल संदेश देने के लिए, मैसेज देने के लिए कि मैसेज डिलीवर करना हमें सोसाइटी में, समाज में, कानून का भय। तो कानून के भय दिखाने के बाद, क्या फांसी की सजा के बाद 1 साल में बलात्कार रुके, हत्याएं रुकी, महिलाओं के जो अपराध थे वो रुके? नहीं, इससे हो ही नहीं सकते। डेटरेंट फांसी की सजा, सुधार गृह ही आपको मानना पड़ेगा जेल को, आप फांसी घर नहीं बना सकते। उसके बाद नेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा, यूएनओ ने कहा फांसी की सजा गलत है, फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, फांसी की सजा बिल्कुल गलत है, विरोध होता है। और 100 से अधिक देश जब फांसी की सजा खत्म कर चुके हैं, तो आप में क्या बात है फिर ऐसी जो आप 100 देशों के साथ नहीं है? फिर वसुधैव कुटुंबकम का नारा क्या कहता है? फिर पूरी दुनिया से हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को अवार्ड मिलते हैं, सम्मान मिलते हैं, आदर सत्कार मिलता है। तो वो 100 देश नहीं कहेंगे आपने फांसी की सजा तो खत्म नहीं की, हम तो आपको सम्मानित कर रहे हैं, हम तो आपको सम्मान दे रहे हैं। तो फांसी की सजा खत्म होनी चाहिए। फांसी की सजा डेटरेंट है और पनिशमेंट, उसमें सुधरने का अवसर ही नहीं बचता। कोई सुधरना भी चाहे, अपने जीवन में बदलाव लाना चाहे, हो सकता है वो और बहुत अच्छा बने, बहुत अच्छा। अगर एक भी अच्छा हमने व्यक्ति पा लिया तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। और यही इसीलिए कहा गया है कि 99 दोषी, हमारे देश का सिस्टम कहता है, कानूनी प्रक्रिया कहती है, हाँ 99 दोषी चाहे छूट जाएं, लेकिन किसी एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। ये हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर है, सिस्टम कहता है। क्या हम सिस्टम पे चल पा रहे हैं? क्या एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए, सबके साथ, सबके लिए, सब जगह होना चाहिए, क्या मिल पा रहा है? क्या उन निरीह है, तो निर्भया को तो न्याय मिला है ना, ये तो 20 मार्च नहीं, निर्भया को एक के बदले एक मौत मान ली मैंने, एक के बदले आप 5 को मारेंगे, एक के बदले 5 को मारेंगे, एक के बदले 5 को फांसी देंगे, एक के बदले 5 की हत्या करेंगे। ये जुडिशियल मर्डर, जुडिशियल किलिंग है। ये तरह से सरकारी तंत्र के द्वारा हत्या है। अगर इसको फांसी की सजा को सही माना तो डॉक्टर एपीजे कलाम साहब देश के महामहिम राष्ट्रपति रहे, उन्होंने क्या फांसी की सजा को सही माना? क्या माननीय प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी ने फांसी की सजा को माना? कितने न्यायाधीश हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति रहे, उन्होंने फांसी की सजा को क्या उचित माना? नहीं माना, एब्सोल्युटली नहीं माना। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और जो कार्यक्रम रुके हुए हैं उसे भी प्रमुखता से मुख्यमंत्री द्वारा बजट आवंटित कर कार्यक्रम को विस्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में विधानसभा सगड़ी के ब्लॉक अजमतगढ़ में हुए कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री ने सगड़ी विधानसभा के ऐतिहासिक व प्राचीन पातालनाथ मंदिर पर पर्यटन विभाग से 50 लाख देकर उसका वर्चुअल शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में क्षेत्रीय जनता महिलाएं शामिल थी। अरविंद जायसवाल ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विकास पुरुष की संज्ञा देते हुए मुख्यमंत्री द्वारा किए गए विगत 4 साल के कार्यक्रमों व विकास योजनाओं के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला। आइए सुनाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर क्षेत्र के उपाध्यक्ष अरविंद जायसवाल ने क्या कुछ कहा। आज हम बहुत खुश हैं कि आदरणीय मोदी जी ने हमारे विधानसभा में आस्था का केंद्र और ऐतिहासिक प्राचीन शिव मंदिर, जिसको जो है पातालनाथ के नाम से फेमस है, तो मुरली गांव में स्थित है, उसके लिए 50 लाख पर्यटन विभाग से उन्होंने सूचित किया है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे विधानसभा के लिए है और हम सभी लोग उसका भी खुशी का इजहार करते हैं। आज 4 वर्ष में जो उन्होंने तमाम क्षेत्रों में कार्य किए, किसानों के हित में, नौजवानों के हित में, महिलाओं के हित में, मेडिकल से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में, उसके लिए भी हम लोग आज बधाई दे रहे हैं अपने मुख्यमंत्री जी को। बढ़िया से बढ़िया ढंग से उन्होंने कार्य किया। कोविड जैसे महामारी में जिस तरीके से उन्होंने समाधान किया, पूरी व्यवस्था का संचालन किया और हमारे गरीब तबके के लोगों की चिंता किया, यहाँ तक कि जो पढ़ाई कर रहे छात्र नौजवान कोटा से लेकर अन्य प्रदेश में फंसे थे उनको ले आने का काम किया और मस्तिष्क ज्वर जैसी महामारी पूर्वांचल में थी उसको ठीक करने के लिए प्रमाण पत्र की जैसी व्यवस्था, आपको याद होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पहले
मस्तिष्क ज्वर के रूप में हम लोग काफ़ी प्रभावित थे। तमाम बच्चे मर रहे थे, लोग मर रहे थे, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी के एक्शन से ये तमाम चीज़ें ठीक हुई हैं। अब कोविड के क्षेत्र में तमाम जो काम किए हैं पूरे देश में एक उदाहरण प्रस्तुत करने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। आज मंच के माध्यम से अब सारे नेतागण पार्टी के यहाँ पर मौजूद हैं, सम्मानित लोग और सरकारी कर्मचारी भी लोग यहाँ पे हैं और क्षेत्र की महिलाएं, बुजुर्ग तमाम लोग यहाँ योगी जी को दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ जैसे मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश की चिंता किए, हम लोगों को भी जैसे महामारी से बचाने का काम किए और तमाम विकास जैसे जनपद में बहुत विकास हुआ, 6 लेन से लेकर के तमाम विश्वविद्यालय का भी पूरा हो गया, पैसे आ गए और मेडिकल के क्षेत्र में भी तमाम आगे हुए और पढ़ाई के लिए भी जो है गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए ट्यूशन के लिए योजना चलाए, बच्चों के लिए बालिका समृद्धि योजना चलाया, किसानों को दुगुना आय। भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार वर्षों से अविस्मरणीय कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जहां इंसान का नहीं हो रहा है, वहीं भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा जलचरों व वनचरों को लगातार आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। यह कार्यक्रम आज लगातार 46वें शनिवार को भी जारी रहा, जहां जलचर और बंदर को आहार उपलब्ध कराया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा नगर उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह की टीम लगी रही और उनके साथ सोनू यादव, अभि यादव, ऋतिक विश्वकर्मा, अनीस पाल, हरिकेश चौहान आदि कार्यकर्ता सहभागी रहे। आजमगढ़ में कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने कहा, उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरा होने पर अपनी पीठ स्वयं थपथपा रही है, जबकि पूरे प्रदेश में हाहाकार है। छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, महिलाएं सभी पीड़ित हैं। किसानों के गन्ना मूल्य का 18,190 करोड़ रुपए अभी बकाया है। सरकार रोजगार की कोई अवसर उपलब्ध कराने में पूरी तरह फेल साबित हुई है। आज प्रदेश में सभी विभागों में तमाम पद रिक्त है, लेकिन सरकार नियुक्तियां नहीं कर रही है। प्रदेश का युवा बेरोजगार पूरी तरह हताश और निराश हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 वर्षों में प्रदेश को सिर्फ भय, भूख, भ्रष्टाचार दिया। सरकार सभी मोर्चों पर पूरी तरह फेल है। कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह खराब हो चुकी है। यहाँ तक कि बुजुर्ग बहन बेटियां तथा सुरक्षित नहीं है। कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता जब प्रदेश से हत्या, लूट, बलात्कार, चुनौती की घटनाएं सामने न आती हो। प्रशासन जैसे पंगु हो गया है। बीजेपी सरकार केवल विपक्ष की आवाज दबाने और आंदोलनों को कुचलने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। जैसा भी चर्चा चल रही है, कोरोना समय की चर्चा, वास्तव में जो चीजें हैं उन्होंने चीजें को विश्व में हर सामाजिक वर्ग ने अपने योगदान दिया। सभी ने अपना पूरा बना पार किया जाए। इसी तरीके से और उम्मीद है कि चीजें बहुत बेहतर हो गई है, अच्छी होती चली जाएगी। और क्योंकि जहाँ जिस मंच में मैं बना तो मुझे जरूर जो मेरी अपनी उनकी हैं जो सोच है उसको भी जरूर बताना चाहूँगा। इसलिए मुझे लगा कि मेरा एक मैसेज है। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के इस सम्मान समारोह में उपस्थित मंचासीन बहुत ही कुशल आँख, कान, नाक, गले परम आदरणीय श्री जी जी जिनके बाबा जी का मैं बैठ रहा हूँ, अनंत कुमार जी में बैठे तो मैं हाई स्कूल का छात्र था। बड़े ही प्रतिष्ठित शिक्षक, समाज सेवी थे और बहुत ही सामाजिक। मैं उनकी आत्मा को नमन करता हूँ और साथ ही साथ उनके
आजमगढ़ में कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने कहा, उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरा होने पर अपनी पीठ स्वयं थपथपा रही है, जबकि पूरे प्रदेश में हाहाकार है। छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, महिलाएं सभी पीड़ित हैं। किसानों के गन्ना मूल्य का 18,190 करोड़ रुपए अभी बकाया है। सरकार रोजगार की कोई अवसर उपलब्ध कराने में पूरी तरह फेल साबित हुई है। आज प्रदेश में सभी विभागों में तमाम पद रिक्त है, लेकिन सरकार नियुक्तियां नहीं कर रही है। प्रदेश का युवा बेरोजगार पूरी तरह हताश और निराश हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 वर्षों में प्रदेश को सिर्फ भय, भूख, भ्रष्टाचार दिया। सरकार सभी मोर्चों पर पूरी तरह फेल है। कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह खराब हो चुकी है। यहाँ तक कि बुजुर्ग बहन बेटियां तथा सुरक्षित नहीं है। कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता जब प्रदेश से हत्या, लूट, बलात्कार, चुनौती की घटनाएं सामने न आती हो। प्रशासन जैसे पंगु हो गया है। बीजेपी सरकार केवल विपक्ष की आवाज दबाने और आंदोलनों को कुचलने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी सरकार अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पूरा होने पर उत्तर प्रदेश में जश्न मना रही है और स्वयं अपनी पीठ थपथपा रही है, जबकि 4 वर्षों में बीजेपी सरकार में उत्तर प्रदेश की जनता को भय, भूख और भ्रष्टाचार मिला है। उत्तर प्रदेश का बेरोजगार किसान, नौजवान, मजदूर सभी पूरी तरह से परेशान और हताश निराश हैं। उत्तर प्रदेश में अपराध चरम पर है। पुलिस बीजेपी नेताओं के राजनीतिक दबाव के चलते काम स्वतंत्र रूप से करने में सक्षम नहीं हो पा रही है, जबकि पुलिस के कार्यशैली और पुलिस की क्षमता पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। ऐसे में अपराध से प्रदेश को मुक्त करने के लिए पहले पुलिस को बीजेपी के राजनीतिक दबाव से मुक्त करना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार सभी मोर्चों पर विफल है। 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को कड़ा जवाब देगी। धन्यवाद। अम्बेडकर नगर के जहांगीरगंज अम्बेडकर कुल हिंद मुशायरा में एस मुख्य अतीत फीता काटकर संबोधित किया। जहांगीरगंज में बीती रात कुल हिंद महफिल ए मुशायरा हुआ, जिसमें नूरुल हुदा प्रदेश युवा अध्यक्ष मुख्य अतिथि शामिल हुए। लोगों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। इसमें हिंदुस्तान लेवल के शायर जौहर कानपुरी, सबीना अदीब, फारूक दिलकश, अनवर, चांदनी जलालपुरी, नदीम अंसारी ने संचालन किया। अध्यक्षता सैयद सिराजुद्दीन ने किया। आयोजक सोनू फर्नीचर एवं जहांगीरगंज के नौजवानों ने किया था। क्योंकि आने वाली नस्लें आजाद हिंदुस्तान में अब फांसी लगते समय प्रधानमंत्री से मांगेंगे और उनके पास समय नहीं होगा। अब्बाकुल्ला खान ने इसलिए फांसी के फंदे को नहीं चुना था कि देश का किसान नौजवान जब रोजगार मांगेगा तो उसको लाठियां बरसाई जाएगी, उसको जेल के सलाखों में डाली जाएगी। और आज हमारे साहब के पास 2 मिनट का वक्त नहीं होता है कि वो जाकर के किसानों से मिल ले। और अडानी और अंबानी का अगर तोता हो जाता है तो बिन बुलाए साहब वहां चले जाते हैं। उसके लिए उनके पास वक्त है और किसानों के लिए उनके पास वक्त नहीं है। इस देश का सारा संसाधन अडानी और अंबानी को जो सौंपा जा रहा है, ये देश के लिए उतना ही खतरनाक है। एक बार इस देश के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो सैकड़ों साल गुलामी की जंजीरें में जकड़ी रही। और अगर इसका विरोध हम नौजवान अगर नहीं किए, क्या कहना मुशायरा है, लोग वही चाहते हैं जो आप चाहते हैं। जी जी, मेरे देश के लोगों शिकायत क्यों नहीं करते? तुम इतने जुल्म कहते हो, बगावत क्यों नहीं करते? इसलिए सीएए का मसला था। मुझे हक है साहब, मेरे ऊपर 25,000 का इनाम घोषित हुआ था। साल भर में दर बदर भटकता रहा और यहां से लेकर के विपक्ष का रोल कोई नेता निभाने का काम नहीं किया। हम छात्र नौजवानों ने किया, चाहे वो शिवली कॉलेज से किया, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से किया, चाहे जामिया से किया, चाहे जेएनयू से किया, चाहे साहिल बाग से किया, और पूरे देश के अंदर चल रहे थे। प्रदेश सरकार के सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर पर्यटन स्थलों के सतत विकास हेतु मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना अंतर्गत 180 करोड़ की लागत से महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण एवं पर्यटन विकास कार्य का शिलान्यास गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ऑनलाइन माध्यम से किया गया।
उक्त कार्यक्रम का सजीव प्रसारण टीवी एलईडी के माध्यम से विधानसभा सदर के विकासखंड पलानी, विधानसभा मुबारकपुर के विकासखंड सठियाव, विधानसभा अतरौलिया के विकासखंड अतरौलिया, विधानसभा मेहनगर के विकासखंड मेहनगर, विधानसभा लालगंज के विकासखंड लालगंज, विधानसभा सगड़ी के विकासखंड आजमतगढ़, विधानसभा फूलपुर पवई के विकासखंड फूलपुर, विधानसभा दीदारगंज के विकासखंड मार्टिनगंज, विधानसभा निजामाबाद के विकासखंड मिर्जापुर एवं विधानसभा गोपालपुर के विकासखंड बिलैयागंज परिसर में किया गया। आज अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी ब्रजभूषण द्वारा शहर कोतवाली में स्थित AHTU का फीता काट कर उद्घाटन किया गया। इस मौके पर डीआईजी आजमगढ़ सुभाष चंद्र दुबे, पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह, SP सिटी पंकज कुमार पांडे, SP ट्रैफिक सुधीर जायसवाल, CO सिटी डॉक्टर राजेश तिवारी, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के गुप्ता व अन्य आला अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर ADG के द्वारा महिला थाना हेल्प डेस्क का भी निरीक्षण किया गया और अन्य महत्वपूर्ण रजिस्टर का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान नगर के सम्राट नागरिकगण व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से वार्ता की और लोगों ने प्रशासन की जमकर तारीफ की और प्रशासन की कार्यप्रणाली से खुश नजर आए। तो वही ADG वाराणसी द्वारा AHTU थाना भवन आजमगढ़ का उद्घाटन किया गया। इसके उपरांत ADG द्वारा महिला थाने का निरीक्षण किया गया व आंगतुक कक्ष महिला हेल्प डेस्क थाना कोतवाली का निरीक्षण किया गया और कोतवाली थाना क्षेत्र के सम्राट व्यक्तियों के साथ बैठक की गई, जिसमें उनकी समस्याओं के विषय में पूछा गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 4 साल कार्यकाल पूरा होने पर आजमगढ़ जिले के विकासखंड अतरौलिया में सफलतापूर्वक 4 वर्ष कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर विकास पुस्तिका का विमोचन व लाभार्थी परियोजनाओं के प्रमाण पत्र तथा उपकरण वितरण का कार्य किया गया। आजमगढ़ की विकास पुस्तिका का विमोचन उप जिलाधिकारी अरविंद कुमार सिंह, खंड विकास अधिकारी विनोद कुमार बिंद एवं मुख्य अतिथि द्वारा किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि का कन्हैया प्रसाद तथा विशिष्ट अतिथि उप जिलाधिकारी अरविंद कुमार सिंह व रमाकांत मिश्रा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता खंड विकास अधिकारी विनोद कुमार बिंद ने किया तथा संचालन सुभाष निषाद ने किया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता लाभार्थी भी मौजूद रहे। इसी क्रम में वक्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री योगी सरकार की उपलब्धियों को 4 वर्ष पूरे होने पर विस्तार से बताया गया। सबका साथ सबका विकास एवं योगी सरकार की योजना जैसे गैस, शौचालय, आवास, बिजली एवं सड़क आदि के बारे में चर्चा की गई तथा विकासखंड अतरौलिया के मकरहा स्थित तपसी बाबा आश्रम स्थल का सुंदरीकरण एवं पर्यटन विकास के लिए 49,48,000 रुपये का शिलान्यास भी किया गया। क्या कुछ कहा कन्हैया निषाद व रमाकांत मिश्रा ने, सुनवाते हैं आपको। द्वारा बताया जा रहा है कि अभी कोई विकास नहीं हुआ है, कोई काम नहीं, भाजपा बोल रही है, इसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में कहना कि विपक्ष अभी तक जब काम करती थी तो गांव देख के कि किस बिरादरी का गांव है उस गांव में काम करती थी, लेकिन अब जब से हमारी पूजनीय महाराज जी की सरकार आई है 2017 से, तब से हम लोग जात और धर्म देख के नहीं काम किया। आप पता करेंगे तो जितने रोड छोटे छोटे रोड नहीं बने थे उसको हम लोग काले बनाने का काम किया है। और आप आजमगढ़ का विकास देख ही रहे हैं, इतनी तेज़ी से हो रहा है कि कभी 20 सालों में ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा काम हो रहा। हम जल्दी से जल्दी आजमगढ़ नंबर 1 बनने जा रहा है। 4 वर्ष पूरे होने के बाद कार्यक्रम रखा गया है और पुस्तक की योजना हुई है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में एक रूपता है। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद दर्शन को लेकर चलते हैं। अंत्योदय हमारा मूल मंत्र है। अंत्योदय के विकास के लिए यह समर्पित सरकार है। हमने 4 साल में जो किया है उसकी चर्चा हमारे कार्यकर्ता और प्रशासनिक अधिकारी करने आए थे और हमने आज पुस्तक के माध्यम से अपने कामों को बताया है। सपा के नेता लोग कह रहे हैं कि भाजपा कोई कार्य नहीं किया, इसके बारे में। सपा और भारतीय जनता पार्टी, सपा बसपा कांग्रेस, चोर चोर मौसेरे भाई, यह कहावत उत्तर प्रदेश की जनता यह नारा लगाती थी। आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का विकास देख लीजिए। आम आदमी यह कहता था कि सपा की गाड़ी पे झंडा है, जिस गाड़ी पे सपा का झंडा है उस गाड़ी में बैठा गुंडा है। यह 4 साल पहले उत्तर प्रदेश की जनता नारा लगाती थी। आज उत्तर प्रदेश की जनता यह कहती है कि उत्तर प्रदेश में भय मुक्त समाज है, भयग्रस्त अपराधी हैं। आज अपराधी भयग्रस्त हैं तो सपा को विकास नहीं दिखाई देगा। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आजमगढ़ की पुलिस को आज बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि थाना पवई पुलिस ने पुलिस मुठभेड़ में 624 पौवा अपमिश्रित शराब
बरामद किया है। साथ ही 400 लीटर स्प्रिट व मिश्रित शराब बनाने के सारे उपकरण के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो ही थाना सरायमेर की पुलिस ने भी D57 गैंग का सरगना और 1 अदद तमंचा 12 बोर व 1 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया है। बात करें अगर मुबारकपुर पुलिस की, थाना मुबारकपुर की पुलिस ने भी अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 3 को गिरफ्तार किया है। तो ही थाना देवगांव की पुलिस ने भी अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 1 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। दिदारगंज पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई में अवैध तमंचे व कारतूस के साथ साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है और 3 ATM और नकदी भी बरामद किया है। तो ही थाना जहानागंज की पुलिस ने भी अवैध 20 लीटर कच्ची शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। तो वही थाना तरौलिया की पुलिस ने भी एक नफर वारंटी को गिरफ्तार कर अपने नाम कामयाबी की है। इस तमाम कार्रवाइयां पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर पुलिस ने की है। जालौन के कोच गोवंश को सुरक्षित एवं भोजन पाने की व्यवस्था योगी सरकार के अति महत्वाकांक्षी योजनाओं में जिले से लेकर ब्लॉक स्तर तक के अधिकारी बड़ी तलाखाने में जरा भी चूक नहीं कर रहे हैं। हालात यह है कि गोवंश को खाने पीने के लिए यहाँ भटकना पड़ रहा है और गोकसी करने वालों को मौका मिलते ही उनको काट डालते हैं। महीनों से चल रहे अवैध कारोबार को नवांगत प्रभारी निरीक्षक बलराज साहिब को भनक लगी तो चमेटी के खेत में मौके पहुंचकर 2 कुंटल गौमांस को JCB से कटा खुदवाकर गौमांस को जमींदोज करा दिया। इस गोकसी में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गोकसी के विरोध में विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल आदि संगठनों ने नारेबाजी करते हुए क्षेत्राधिकारी राहुल पांडे को ज्ञापन देकर दोषियों के विरुद्ध कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई करने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष साकेत सांडल ने कहा कि गोकसी करने के पीछे एक संयोजक गिरोह कार्य कर रहा है। ऐसे गिरोह के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए ताकि गोवंश सुरक्षित विचरण कर सकें। आप लोगों ने किस चीज को लेकर के आपने ज्ञापन दिया है? आज कल चमेड़ ग्राम के पास एक खेत में गौ मांस काफ़ी मात्रा में मिला था। हालांकि पुलिस ने मौके पर जाकर अपराधियों को भी पकड़ा है, लेकिन ये अति संवेदनशील मामला है। कोंच में चोरी छुपे दुखे छुपे गौ हत्याएं बराबर निरंतर की जा रही हैं। समय समय पर हमने गोकसी घटनाएं की जा रही हैं। समय समय पर हमने प्रशासन को अवगत भी कराया है। प्रशासन की कल महती भूमिका रही, उन्होंने 4 अपराधियों को मौके से पकड़ा। लेकिन जहां हमारे मुख्यमंत्री जी इस कार्य के लिए गौ संवर्धन और गौ सेवा के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, वहीं पर ये गोकसी घटनाएं अति निंदनीय हैं। हम लोग इनकी निंदा करते हैं, यह घृणित कार्य है। और प्रशासन को आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि जो 4 अपराधी पकड़े गए, इनके पीछे एक पूरा गिरोह है, उनको पकड़कर कठोरतम कार्रवाई की जाए। क्या मांग की है आपने? जी, हमने ये मांग की है कि इन लोगों के खिलाफ कठोरतम। निजामाबाद तहसील क्षेत्र के फरिया चौक पर पीस पार्टी के जिलाध्यक्ष डॉक्टर आसिफ खां की पुत्री की शादी में पहुंचे पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब ने बताया कि पंचायत चुनाव में पूरे प्रदेश में जिला पंचायत प्रमुख और ग्राम प्रधान का भी चुनाव पार्टी लड़ेगी। आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी अकेले अपने दम पर पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। सपा बसपा कांग्रेस सभी पार्टियां एवं मत से केवल मुस्लिम वोट का लाभ लिया है। भाजपा सरकार में मुसलमानों के साथ भेदभाव का व्यवहार कर उत्पीड़न किया जा रहा है। इसका जवाब आगामी विधानसभा चुनाव प्रदेश की जनता देगी। किसान, नौजवान, छात्र बेरोजगारी के कारण सब तबाह है। सरकार उपलब्धि गिना रही है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। सबसे पहले आपसे हमारा सवाल ये है कि वर्तमान समय में पंचायत चुनाव होने वाला है और आज वो उत्तर प्रदेश सरकार जो है सूची जारी करने वाली है। आपकी पार्टी पंचायत चुनाव में चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी या किसी देर को समर्थन करेगी? अब पीस पार्टी 2008 से जब से पार्टी बनी है, हर पंचायती जिला पंचायत और नगर पंचायत के चुनाव में हिस्सा लेती रही है और किसी न किसी राष्ट्रीय दल से ज़्यादा इसको सफलता मिली है। इस पार्टी इस बार भी पूरी मजबूती से इस पार्टी जिला पंचायत के चुनाव में हिस्सा ले रही है और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतर होगा। पंचायत चुनाव में 3 रूप है, ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत। तो तीनों में आपका हिस्सा रहेगा? पूरे तीनों में हिस्सा लेंगे। तीनों में, पूरे प्रदेश में। और आगामी विधानसभा सामने है अगली साल में, उसके लिए आपकी पार्टी का क्या रूपरेखा बन रही है? गठबंधन करेंगे कि स्वयं लड़ेंगे? सारी स्थिति बनेगी। पीस पार्टी 2022 का चुनाव अकेले दम पे चुनाव में हिस्सा लेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने एजेंडे पर वो पीस पार्टी सरकार में शामिल होगी या सरकार बनाने में कामयाब होगी। क्योंकि जितने भी दल हैं वो सभी धर्म और जात के नाम पर जनता के बीच विभेद कर रहे हैं और जनता का शोषण करने का काम करें। पीस पार्टी एक मानव आधारित पार्टी है। मानवीय मुद्दों पे चुनाव में हिस्सा लेकर के पीस पार्टी सफलता है। इस समय वर्तमान में जो गवर्नमेंट चल रही है उससे कुछ प्रतिक्रिया आप देंगे? 4 साल पूरा हुआ वो अपना गुणगान कर रहे हैं तो उसके
आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र का जहां एक अयास किस्म का व्यक्ति जो पहले से ही शादीशुदा था, अपने ही मोहल्ले की एक युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाकर लेकर रफू चक्कर हो गया है। और युवती के परिवार वालों का कहना है कि हमारे ही क्षेत्र के निवासी पवन गौड़ ने हमारी पुत्री को अपने प्रेम जाल में फंसाकर काफी दिनों से चोरी छुपे मिलना जुलना कर रहा था। इसी बीच हम लोगों ने इसकी घटना के बारे में जानकारी हुई तो अपनी पुत्री की शादी कर दी। जैसे ही उसे मालूम हुआ कि इस लड़की की शादी तय हो गई है तो हम लोगों को धमकी देने लगा और यहाँ तक कह दिया कि हम तुम्हारी लड़की को भगा लेके जाएंगे। और आखिर में उसने यही कार्य किया है। क्या कुछ कहा? आज इसी मामले को लेकर के पीड़ित परिजनों ने एसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है और अपने बेटे के उज्जवल भविष्य की कामना की है। क्या कुछ कहा परिजनों ने, आपको सुनवाते हैं। तो क्या मामला है आपका? मामला ये है सर जी, मेरी एक बिटिया थी जो पवन गौड़ ने उसे भगा ले गया। मेरी बिटिया गई थी बर्थडे का सामान लेने के लिए और वहीं से वो फुसला के और धीरे से बैठा गाड़ी ज़बरदस्ती लेके चला गया। अब क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ प्रशासन से कि मेरी बच्ची मुझे मिल जाए। कहाँ से विवाद चल रहा था क्या आपसे? विवाद तो नहीं था, अब ना जाने कहाँ से उसकी दुश्मनी थी मुझसे प्रति। ये तो नहीं कि ओपन नहीं हो पाया, ये कई दिनों से यही चक्कर चल रहा था इसका, लेकिन कोई ओपन नहीं कर पाए, न देख पाए हम लोग। ये अपना चांस पाया। मेरी बेटिया गई थी बर्थडे सामान लाने के लिए, फिर वहीं से उसने ज़बरदस्ती बैठाया, तुरंत ज़बरदस्ती दोनों लेके तुरंत भाग गए सब। अच्छा, क्या नाम है लड़के का? पवन कुमार गौड़ है नाम लड़के का। ये सिधारी यहीं पे है, सिधारी पे है, सुभाष नगर। अच्छा, तो आप पुलिस से क्या मांग करते हैं? पुलिस से जीजा साहब से यही मांग करता हूँ कि मेरी बच्ची जल्द से जल्द मुझे मिल जाए। देश में लगातार बढ़ रहे डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के जिलाध्यक्ष रामप्यार यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आज लालगंज सांसद संगीता आजाद के आवास पर पहुंचकर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष रामप्यार यादव ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से समाज का हर तबका निराश है, क्योंकि उसे अभी भी सही ढंग से रोजगार नहीं मिल पा रहा है और महंगाई बढ़ती जा रही है। दिन प्रतिदिन बढ़ रहे डीजल पेट्रोल और रसोई गैस के दामों ने सबकी कमर तोड़ दी है। सरकार का बढ़ रही महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी महंगाई को लेकर जन जन के द्वार पहुंचकर सरकार के विरुद्ध महा आंदोलन करेगी। क्या कुछ कहा रामप्यार यादव जिला अध्यक्ष प्रसपा ने, सुनवाते हैं आपको। परिचय दे दीजिए। मैं रामप्यार यादव जिला अध्यक्ष प्रगतिशील समाजवादी पार्टी आजमगढ़। किस संबंध में ज्ञापन देने आए थे? ये डीजल पेट्रोल की महंगाई के संबंध में हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने आए थे एमपी साहब के माध्यम से। महंगाई को लेकर आपकी पार्टी क्या स्टैंड करने वाली है आने वाले समय में? हम लोग गांव-गांव पाँव कार्यक्रम चला करके भी महंगाई के बारे में जन जन तक बताने का काम किए थे कि देश में दिन दुगना रात चौगुना जो डायन की तरह महंगाई बढ़ रही है, हमारी पार्टी इसके खिलाफ बहुत ही जल्द ही बहुत बहादुरी से और हिम्मत के साथ जन आंदोलन चलाने का काम।